टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ऐसे में अब एक और बड़ी खबर है और ये यूक्रेन की राजधानी कीव में हमलों के एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर है और रूस के ड्रोन हमलों को लेकर अलर्ट। कीव में हमलों का सायरन कैसे गूंजा, फिलहाल वो तस्वीर देखिए, क्योंकि लगातार कीव को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, बड़ी खबर सामने आई है। और इस बीच आपको बता दें, रूस के ड्रोन हमलों को लेकर ये अलर्ट राजधानी कीव में बड़ी खबर है। और यूक्रेन की राजधानी कीव में भीषण अटैक को लेकर भी एक खबर है। रूस ने बोल्शेविक प्लांट पर हमला किया है। रूस के हमलों से कैसे कीव थर्राया, एक और बड़ी खबर, तस्वीर रूस के बोल्शेविक प्लांट पर हुए हमले की ये तस्वीर। अगली बड़ी खबर है खार्किव पर रूस के जबरदस्त प्रहार को लेकर, जहां घेरावन ड्रोन से 50 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया और स्कैंडर मिसाइल से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। खार्कोव में रूस का भीषण प्रहार, जबरदस्त प्रहार, 50 से ज्यादा हमलों को घेरावन ड्रोन से अंजाम दिया गया। और यूक्रेन के बाखमुत पर रूस के बड़े हमले को लेकर खबर, जहां रूसी आर्टिलरी हमले से बाखमुत दहल गया है और रूस ने यूक्रेनी पोस्ट पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। इसी रूसी हमले से हाई राइज इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, रूस के हमलों से कैसे कीव थर्रा उठा है। खार्कोव में भी रूस ने जबरदस्त प्रहार किया है और बखमुत का वो इलाका जिसे हमले से कैसे दहला दिया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। रूसी हमले से हाई राइज इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। रूस ने जिस तरीके से स्कैंडर मिसाइल से यूक्रेनी ठिकानों को हमले में उड़ा दिया, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। और कीव में भी लगातार हो रहे हमलों के बीच ये एक और बड़ी खबर सामने आई है। और अब आज की एक और बड़ी खबर, क्योंकि आधे से ज्यादा यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है रूस। नए कब्जे प्लान से ट्रंप से पुतिन का टकराव बढ़ेगा और दोनों एक्सपर्ट से इसको लेकर सवाल करूंगी, क्योंकि बड़ी खबर है 84 दिन में डोनेट्स्क लुहांस्क पर पूरी तरीके से रूसी कब्जे को लेकर 2026 के अंत तक ओडेसा तक रूसी सेना होगी। रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है, फिलहाल थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक मैप आपके सामने होगा जिसमें आप जानेंगे कि आखिर रूस का ये प्लान है क्या और नए कब्जे प्लान से ट्रंप से कैसे ये तनाव आने वाले में, आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की के ऑफिस के डेप्यूटी हेड पावलो पालिसा का यह बड़ा दावा है। क्या आधे यूक्रेन पर क्या पुतिन कब्जा करेंगे? सिन्हा सर, ये एक मैप में इस बीच दिखा रही हूं क्योंकि 1 सितंबर तक डोनेट्स्क और लुहांस्क पर पूरी तरीके से रूस कब्जा करना चाहता है। इसमें इंपॉर्टेंस उन लोकेशंस की है जहां एंड ऑफ 2025 सर द रेस्ट ऑफ खेरसोन ओब्लास्ट एंड बफर जोन बाय द एंड ऑफ 2025 माना जा रहा है। और ये जो पिंक हाइलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, ये इस पूरे इलाके की मैं बात कर रही हूं। इसमें इंपॉर्टेंट है एक और लोकेशन, डोनेट्स्क ओब्लास्ट, जहां पर सितंबर 1, 2025 तक टारगेट की बात कही जा रही है। ये जो पूरा एरिया आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है डोनेट्स्क ओब्लास्ट, डोनेट्स्क का वो रीजन जिसे कब्जे के तहत ये प्लान 1 सितंबर तक डोनेट्स्क और लुहांस्क पर पूरी तरह से रूस कब्जा करना चाहता है। अगला पॉइंट, जहां इस साल के अंत तक उत्तरी यूक्रेन बॉर्डर पर बफर जोन बनाने का यह प्लान माना जा रहा है और 2026 के अंत तक ओडेसा और माइकोलाइव तक भी रूसी सेना पहुंच सकती है, उसकी पकड़ मजबूत होगी। हालांकि ओडेसा पर कब्जे से यूक्रेन को ब्लैक सी से रूस काट देगा, इसके बारे में इससे पहले भी हमने चर्चा की। हालांकि ज़ेलेंस्की के ऑफिस के डेप्यूटी हेड कर्नल पावलो पालिसा का ये जो बड़ा दावा है, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा सर? क्योंकि पावलो के दावों के मुताबिक आईएसडब्ल्यू ने जिस तरीके से ये संभावित कब्जे का जो मैप जारी किया है, उसमें 2025 तक और 2026 तक के उन इलाकों का जिक्र सिन्हा सर किया गया है जिसमें इस साल के अंत तक उत्तरी यूक्रेन बॉर्डर पर बफर जोन बनाने का भी ये प्लान माना जा रहा है। सुरभि, जो आप अभी बता रही हैं, मेरे ख्याल से जो लैंड उनका भी प्लान है। पहले पुतिन साहब कभी नहीं चाहते थे, लोग ये बात करते थे कि जो निप्रो रिवर है उसका जो ईस्ट का इलाका है वो पूरा का पूरा, जिसमें हम चेविसियार की बात करते थे, सूमी, खार्किव, और आपने लुहांस्क डोनेट्स्क की बात की थी, और इसमें आपका खेरसोन का भी बड़ा इलाका ओडेसा था। मगर उन्होंने इसको सीमित कर दिया था ओनली 4, क्योंकि उन्होंने अपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दिया जो मेन इलाके 4 हैं, जिसमें आप 95% जब लुहांस्क की बात करते हैं और डोनेट्स्क की, अभी 90% डोनेट्स्क भी इन्होंने ले रखा है। देखिए, जहां लड़ाई चल रही है, अभी आपने बड़ा अच्छा एक बाखमुत की बात की, सोलेडार, बाखमुत, चेविसियार, ये जो इलाका है, और जो हम पेट्रोवस्क
की बात कर रही थी। तो ये इलाका 5% बचा हुआ है, वो लेना चाहते हैं, खास करके लुहांस्क एंड डोनेट्स्क के ऊपर में। जो बात आप कह रहे हैं, मेरा ये मानना था कि ये पूरा जो विंटर का समय आने से पहले तक वो बफर जोन ऊपर की तरफ बनाना चाहते हैं सुमी के साथ। वही आपने उनको आप पिंक कलर में दिखाई है, जो कि आप देखिएगा वो चेबेत्सियार से होते हुए ये बेलारूस की इलाके में जा रही है। तो फुल यदि आप देखें, होमेल एक जगह है बेलारूस में और गोमेल एक जगह है, तो उस इलाके से लेता हुआ ये बनाएंगे अपना। ये तो अचीव करेंगे ही करेंगे, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। मेन बात जो आपने बताई, खास करके मैकेले में और खेरसौन की बात कर रहे हैं, ये देखिए ओडेसा के ऊपर का इलाका है ये। और यदि ओडेसा तो उन्होंने कह दिया है कि नाउ वी आर इनलार्जिंग इट, और आपने पूरा समय दिखा दिया आपकी वो अगला साल 2026। और मैं भी मानता हूं, मैं बार बार ये कहता हूं, दीज आर द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इज द लिमिटेड। अभी भी उन्होंने केवल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कहा है, दे आर नॉट फुल ट्रॉटल। देखिए अभी उनका प्लान ये है 2030 तक जो उनकी क्षमताएं हैं, उनकी मिसाइल की क्षमता 300, वो करना चाहते हैं 6000 प्लस। उनका एक प्लान है, मिसाइल प्लान, और वो इतनी तेजी से काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी नजर यहाँ नहीं है। जैसे हम अभी बता रहे थे हमारे वो बोरा साहब, उन्होंने बड़ी बात की है। उनका प्लान पूरा का पूरा नाटो के ऊपर, यानी कि कब्जा करने की प्लान है। उनको एक साइडलाइन करके उनका मेन प्लान जो है वो फार ईस्ट का प्लान है, जहां से उसको चाइना टकराता है। उनका प्लान है आर्टिक रीजन में, जिससे अमेरिका टकराता है। और पुतिन का देखिए बहुत बड़ा प्लान है। ही इज नॉट इन हरी, ही विल कैरी ऑन। और हम लोग कहते हैं ना रशिया मर गया, रशिया के ऊपर में न्यू नॉर्मल आ गया, कुछ चीजें होंगी। रशिया इज अ बिग कंट्री बट ओनली 14 करोड़ पीपल। राइट सर, केवल 14 करोड़ लोग हैं ना, और इतना बड़ा इलाका है। तो मेजर उनकी जो चैलेंजेस हैं, भले ही उनकी मिलिट्री टुडे इज द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री और वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, मगर इसको सस्टेन करने के लिए उनके बड़े प्लान हैं, फॉर व्हिच ही रिक्वायर्स टू बाय टाइम। मिलिट्री चैलेंजेस के साथ साथ सर, जो फिलहाल अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लेते हुए भी अमेरिका ने घेराव करने की कोशिश की है, इसके बारे में भी अभी हाल ही में खबरें आई हैं।